गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 11 के अंदर हमारे पास कितने चैप्टर हैं, उनमें से कौन से चैप्टर आप 10th में पढ़कर आ चुके हो, थोड़ा बहुत कौन से चैप्टर आपके पास नहीं है और किन चैप्टरों का यूज 12th में सबसे ज़्यादा होगा। और फिर मैंने आपको बेसिक चीज़ों के बारे में चालू की थी। वहाँ पे हमने बात की थी गुणनखंड की, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर। ये गुणनखंड आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो, इसलिए ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको फॉर्मूले याद ही रखने हैं। फिर भी मैंने वहां पर आपको बता दिया था, भूल जाओ तो गलती क्या होती है, ज्यादा प्लस माइनस की गलती होती है। मैथ में सबसे कॉमन चीज है प्लस माइनस की गलती, तो आप उस प्रकार से उनको ड्राइव कर सकते हो, बना सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं त्रिकोणमितीय। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में और आगे फ्यूचर में आपके बहुत काम आएगा। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय जो है वो 3 शब्दों से जुड़कर बना है, मिलकर बना है। नंबर 1 त्रि, नंबर 2 कोण और नंबर 3 है मिति। इन तीनों के योग से बना है त्रिकोणमितीय। त्रि का मतलब आप जानते हो, त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब कोण ही होता है, मिति, मिति का अर्थ होता है माप, यानी कि 3 कोणों की माप। 3 कोण किसमें होते हैं? बिल्कुल आप जानते हो, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। तो मैं यहां से पहले त्रिभुज की बात करता हूं, त्रिभुज से मैं स्टार्टिंग करता हूं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिनका योगफल, कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज को आपने 2 भागों में बांटा हुआ है। नंबर 1 भुजाओं के आधार पर और नंबर 2 कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने पढ़ा हुआ है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 यानी कि बी पार्ट समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जैसा कि नाम ही बता रहा है, सम बाहु, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3, यानी कि वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान हो। तो इस प्रकार से मैं बना के दिखा देता हूं आपको। लगभग ये हमारे पास है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में समान हो। बी पॉइंट, दूसरा पॉइंट है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। समान 2 भुजा, अर्थात वो त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। लगभग इस बार ये भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा अलग हो। विषम बाहु त्रिभुज, विषम अलग, अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, अलग अलग भुजाओं वाला त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो? अलग अलग। ये भुजा भी अलग माप की होगी, ये भुजा भी अलग माप की होगी, ये भुजा भी अलग माप की। तो त्रिभुज को हम 2 भागों में बांटते हैं, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आगे 3 भाग हैं, समबाहु त्रिभुज,
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा असमान होगी, विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो। नंबर 2, दूसरा नंबर पर आता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी हमारा जो त्रिभुज होता है वो दो प्रकार, कोणों के आधार पर जो त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला नंबर आता है न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। नंबर 2 बी पद आता है अधिक कोण त्रिभुज। और नंबर सी तीसरे नंबर पर आता है समकोण त्रिभुज। न्यूनकोण, आपने न्यूनकोण की परिभाषा, अधिक कोण की परिभाषा पढ़ी हुई है। न्यूनकोण वह 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं, न्यूनकोण। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, न्यूनकोण। अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री के छोटे कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। समकोण 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। उसी के आधार पर त्रिभुज भी तीन प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले न्यूनकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, न्यूनकोण हो, अर्थात 90 डिग्री से छोटा हो। अगर आप आकृति की बात करेंगे तो हम आकृति इस प्रकार से उसकी बना देते हैं। ये ए बी सी हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये न्यूनकोण आ गया। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, या 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार की आकृति होती है। ये आपने 8th में, 9th में, 10th में आपने पढ़ा हुआ है बेटा, वही चीजें हैं, कोई अलग नहीं। अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो त्रिभुज को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, यानी कुल 6 प्रकार हमारे पास आ गए। लेकिन इन 6 में से केवल एक ही त्रिभुज ऐसा है, एक ही प्रकार का त्रिभुज ऐसा है जिसकी भुजाओं के नाम है, जैसा कि आपने सुना हुआ है लंब, आधार, कर्ण। वो कौन सा त्रिभुज होता है, वो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाओं के नाम है, अनदर किसी भी भुजाओं के नाम नहीं। तो हम बात करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज की, कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा कर्ण होती है, कौन सी भुजा आधार, कौन सी भुजा लंब। समकोण त्रिभुज जैसा कि आप जानते हो, अभी भी मैंने कहा 90 जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो मैं यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनाने जा रहा हूं। तो मैंने दो समकोण त्रिभुज बनाए, जैसे कि आप देख रहे हो, एक कोण 90 डिग्री है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें से आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, कर्ण कौन सा होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप बैठते सारे मुझे कहेंगे इसका आधार, पहले वाले का आधार ए बी होगा और दूसरे वाले का भी आधार ए बी होगा। क्यों? क्योंकि जिस पर रखा हुआ आधार हो गया। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। जब भी हमें समकोण त्रिभुज दिया जाता है तो देखते सार हम ये नहीं बताते कि उसका आधार क्या है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज को देखते सार हमें पता चलता है कर्ण का, उसके बाद हमें पता चलता है लंब का, और तीसरे नंबर पे हमें पता चलता है आधार का। कैसे? तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का है, उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया जाएगा तो आपको वहां पर देखते सारी पता चल जाएगा कि इसमें समकोण कहां पे बन रहा है, 90 डिग्री का कोण कहां पे बन रहा है, उसके ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी।
अब बच गई दो भुजाएं, कौन कौन सी? लंब और आधार। दूसरे नंबर पे हमें आधार का पता चलता है। आधार का पता कैसे चलता है? समकोण त्रिभुज में हमें कोई न्यून कोण दिया जाता है, जैसे सपोज करो ये न्यून कोण दिया हुआ है हमें बी या थीटा मान लेता हूं। तो जो भी न्यून कोण दिया हुआ है उस न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है, और तीसरी भुजा जो शेष बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यदि यहां पर मैं न्यून कोण सी लेकर चलूं, फाई नाम दे देता हूं, तो इस फाई के सामने वाली भुजा ये आपकी बन जाएगी लंब, और तीसरी जो भुजा बच गई वो आपके पास क्या बच गई? आधार बच गई। अब ये नहीं कि बेस सीधी लाइन आ रही है तो आधार होगा। तो जब भी आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, आधार, लंब, कर्ण। देखते साथ सबसे पहले हमें कर्ण का पता चलता है, फिर हमें लंब का पता चलता है, फिर हमें आधार का पता चलता है। कर्ण का पता कैसे चलता है? जो भी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसमें जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाएगी। फिर न्यून कोण, किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं? उस न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, और तीसरी जो शेष भुजा बच जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो ये बात है त्रिभुज की। टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय था, लेकिन मैं यहां पर आ गया, कारण है त्रिकोणमितीय फलन को हम क्या करते हैं? त्रिभुज के अंदर ही बदलते हैं, उनके अनुपात में बदलते हैं। हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों की। त्रिकोणमितीय फलन, तो जैसा कि आपने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक और कोसेक। यदि मैं इनका क्रम बदल कर लिख दूं, साइन, टेन, सेक, कोसेक, कोट और कॉस, वही 6 लिखे मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये त्रिकोणमितीय फलन होंगे या नहीं होंगे? अगर मैंने इनका क्रम बदल कर लिख दिया तो क्या ये त्रिकोणमितीय फलन होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल, ये भी त्रिकोणमितीय फलन ही होंगे। बस यहां पर मैंने एक ऑर्डर में लिखे हैं, यहां पर मैंने आगे पीछे लिखे हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आगे पीछे जैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी 9th में 10th में आपको इसी क्रम में लिखवाए गए हैं, उसका भी एक कारण है। इस क्रम से लिखने से क्या होता है? बहुत से फॉर्मूले हमारे आसानी से बन जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मैं आपको इस क्रम का महत्व समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहली बात, त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपको इसी क्रम में इसको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय के बारे में बताया, 3 कोणों का माप। तो हम क्या करते हैं? त्रिकोणमितीय को त्रिभुज के कोणों में बदलते हैं। उसके लिए हम समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों को हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो हम यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ए बी सी। ये कोण 90 डिग्री का, इस कोण को मैं थीटा मान लेता हूं। तो अब आपको पता है ये भुजा आपकी कर्ण होगी, कर्ण को मैं के से दर्शा देता हूं। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगी, इसको मैंने एल से दर्शा दिया। शेष भुजा जो बच गई ये आधार होगी, जिसको मैंने ए से दर्शा दिया। हम उन 6 त्रिकोणमितीय फलन को इन तीनों भुजाओं में बदलेंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, सिंपल सा, लाल बटे कप का। कैसे? लाल, एल ए एल, और इसके बटे में कप का, कप का मतलब के।
थोड़ा सा गैप में आप लिख लीजिए, सीधा पढ़ेंगे लाल बटे कत्ता। तो इसमें आपको क्रम का महत्व क्या है, अभी बताता हूं आपको क्रम का महत्व। पहला महत्व यहां पर काम में आता है। हम क्या करेंगे, जो पढ़ा था साइन कोस टेन, तो पहले के ऊपर आप साइन लिख दीजिए, क्रम के अकॉर्डिंग, दूसरे में कोस, तीसरे में टेन, यहीं से आगे बढ़ेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहां पर आप कॉट लिख लीजिए, यहां पर आप सेक लिख लीजिए, यहां पर आप कोसेक, एंगल और लगा दीजिए, क्योंकि अकेले साइन का कोई महत्व नहीं होता जब तक इनके साथ कोई कोण ना लगा। क्रम, मैंने कहा था ना क्रम का महत्व है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्रम का महत्व मैं समझाता जाऊंगा। पहला महत्व यहां पर है, लगातार अगर आपको याद है तो फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत नहीं आएगी। ऊपर से नीचे आएंगे, पहला अनुपात जो है वो साइन का होगा, दूसरा अनुपात कोस का होगा, तीसरा अनुपात टेन का होगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो यह अनुपात कोट का होगा, यह अनुपात सेक का और यह अनुपात कोसेक का। तो यहां से क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, यहां से रिजल्ट आ गया कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। उसके बाद आपको यहीं से आगे बढ़ना है कोट। कोट किसके बराबर होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे, आधार बटे लंब। फिर सेक, सेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे आधार। एंड कोसेक, कोसेक किसके बराबर होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये चीज आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ी है, वही बात यहां पर आ रही है कि हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में लिखते हैं। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, लाल बटा कत्ता, गैप में डालें, पहला अनुपात ऊपर से नीचे साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का, वहीं से आगे बढ़ते हुए नीचे आ जाएंगे। अब नीचे से ऊपर पहला अनुपात कोट का, दूसरा सेक का और तीसरा कोसेक का। तो इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय फलनों को क्या कर सकते हो, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में बदल सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर संबंध की। अभी मैं आपको बताता हूं उसका दूसरा महत्व कि हमने उसी ऑर्डर में क्यों याद किया, ऑर्डर क्यों नहीं बदला। त्रिकोणमितीय फलनों में संबंध, रिलेशन की बात करने जा रहा हूं मैं। संबंध ऐसे तो आपको याद होगा, साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन, कोस बराबर 1 अपॉन सेक, सेक बराबर 1 अपॉन कोस, टेन बराबर 1 अपॉन कोट, कोट बराबर 1 अपॉन टेन। लेकिन अगर एक भी गलती हो गई, गलत हो जाएगा। याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आपको ये याद है त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से होते हैं और उनका क्रम, ध्यान से देखना। अभी भी मैंने कहा पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कोस, तीसरे नंबर पे टेन, चौथे नंबर पे कोट, पांचवें नंबर पर सेक एंड छठे नंबर पे कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय फलन किसी क्रम के याद रखने हैं। अब इनके संबंध बनाने का तरीका, एक बात याद रख लेंगे, सारे के सारे संबंध बन जाएंगे। क्या बात याद रखनी है, आगे से जिस क्रम का त्रिकोणमितीय फलन, आगे से जिस क्रम का त्रिकोणमितीय फलन, पीछे से भी उसी क्रम का त्रिकोणमितीय फलन लेकर उनको गुणा कर दीजिए, उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। आगे से पहले नंबर पर क्या है, साइन, आगे से पहले नंबर पर साइन है और पीछे से पहले नंबर पर क्या है, कोसेक। तो आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये मान हमेशा 1 के बराबर है। यहां से आप दो नए रिजल्ट बना सकते हो जो आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये दोनों पर गुना में है, बीच में बराबर आ रहा है, तो जैसे ही आप साइड चेंज करेंगे तो एक वैल्यू कहां पर चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी। अगर मैं कोसेक की जगह बदल दूं तो साइन थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, और यदि मैं साइन की जगह बदल दूं तो कोसेक थीटा बराबर आ गया 1 अपॉन साइन। नंबर 2 आगे भी देखते हैं। आगे से दूसरे नंबर पर क्या है, कोस, और पीछे से दूसरे नंबर पर क्या है, सेक। इन दोनों को भी गुना कर दीजिए, कोस इंटू सेक बराबर वही 1 के बराबर लिखना है। दोनों में से किसी एक की जगह बदल दीजिए। अगर मैं सेक की जगह बदल दूं, कोस बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, या मैं कोस की जगह बदल दूं
तो sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। फिर वही रिजल्ट आ गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं, आगे से तीसरे नंबर पे tan और पीछे से तीसरे नंबर पे cot, इन दोनों को भी यदि हम गुना करते हैं, आगे से तीसरे नंबर पे tan थीटा, पीछे से तीसरे नंबर पे cot, गुना करके किसके बराबर लिखना है? 1 के बराबर लिखना है। यहां से दो नए रिजल्ट बन जाएंगे। अगर मैं cot की जगह बदल दूं, tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। आपने ये फॉर्मूले याद रखे हैं, बस थोड़ा सा मैंने तरीका बदल दिया है। अगर आपको एक टर्म याद है, पहला मेथड लाल बटा कक्का में मैंने बताया, दूसरा मेथड मैं इनके संबंध बनाने में बता रहा हूं कि संबंध बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर इस क्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे से जिस क्रम का त्रिकोणमितीय फलन, पीछे से उसी क्रम के त्रिकोणमितीय फलन को लेकर आपस में गुणा कर दीजिए और वो मान हमेशा 1 के बराबर होगा। आगे फिर देख लेते हैं, आगे से चौथा नंबर 1 2 3 4, आगे से चौथा नंबर हमारा cot है, पीछे से चौथा नंबर 1 2 3 4 tan है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर, ये देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है। आगे से पांचवा नंबर 1 2 3 4 5 sec आ रहा है, पीछे से पांचवा नंबर अगर आप चलेंगे तो cos आएगा, sec और cos को गुना करेंगे तो मान 1 के बराबर ही आएगा। आप जानते हो गुना में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे से छठा नंबर cosec थीटा, पीछे से छठा नंबर sin थीटा, इन दोनों का गुणन भी किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपको केवल एक लाइन याद रखनी है, क्रम आपको याद है, मात्र एक लाइन याद रखनी है कि आगे से जिस क्रम का, पीछे से उसी क्रम के त्रिकोणमितीय फलन को गुना करेंगे तो मान किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin, cos बराबर 1 अपॉन sec थीटा, sec थीटा बराबर 1 अपॉन cos थीटा, नहीं बेटा, केवल एक लाइन याद रखें। और दूसरा ये रिजल्ट अगर आपको और कहां से आया तो दूसरा रिजल्ट अभी जो आपको मैंने बताया कि sin थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। tan किसके बराबर होता है? tan होता है लंब बटे आधार। cot किसके बराबर होता है? आधार बटे लंब। sec थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार। cosec थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटे लंब। दूसरा रिजल्ट कहां से आया तो हम यहां से भी बता सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का रिलेशन कहां पर है? लंब और कर्ण का रिलेशन दोबारा आ रहा है cosec पर, लेकिन cosec बराबर कर्ण बटे लंब है। अगर मैं इनकी जगह बदल दूं तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन cosec थीटा। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण बराबर 1 अपॉन cosec, तो sin थीटा किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन cosec के बराबर। इसी प्रकार से आप इन बाकी फॉर्मूलों को भी बना सकते हो, लेकिन सिंपल सा तरीका यही है, क्रम के अकॉर्डिंग चलें। 6 प्रकार के होते हैं, क्रम याद रखें और मात्र एक लाइन याद रखें कि आगे से जिस क्रम का त्रिकोणमितीय फलन लेकर चलेंगे, पीछे से उसी क्रम का त्रिकोणमितीय फलन लेकर चलो और उन दोनों का गुणन किसके बराबर? हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके बाद आगे बढ़ता हूं, नंबर 2 में मैं बात करता हूं सरल समीकरणों की। आपने 3 प्रकार की सरल समीकरण पढ़ी हुई है। अगला टॉपिक सरल समीकरण। नंबर 1 आपने सरल समीकरण पढ़ी हुई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। दूसरे नंबर पे आपको ये याद कराई गई होगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। एंड नंबर 3 पर आपने याद किया होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 सरल समीकरण हमने याद की हुई है। इन तीनों से दो नए रूप बनते हैं। मैथ एक गेम की बात नहीं है, जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वही मैथ का काम है। साइड चेंज करते जाओ, नए फॉर्मूले बनते जाएंगे। लेफ्ट को राइट में बदलो, राइट को लेफ्ट में बदलो, कुछ ना कुछ नया रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। तो अगर एक रिजल्ट हमें याद है तो यहां से हम अनेक रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे? तो आप देख रहे हो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, प्लस आ रहा है तो इन दोनों में से मैं किसी एक की जगह बदलूंगा। प्लस है तो जब जगह बदलूंगा तो पद उधर जाकर किसका हो जाएगा? माइनस का। अगर माइनस होता तो प्लस का हो जाता।
अगर दोनों पदों के अंदर मल्टीप्लाई है तो कहां पर राइट हैंड साइड में जाकर वो डिवाइड में चले जाते हैं। जैसे भी लिखा sin थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक। अगर दोनों पदों के बीच में डिवाइड का निशान है तो वो राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से हम अगर इन दोनों में से किसी एक की जगह बदल दें, सपोज मैं cos स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो आपके पास नया रिजल्ट आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक। और अगर मैं sin की जगह बदल दूं तो कोसेक स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। तो एक रिजल्ट हमें याद है, दो रिजल्ट अपने आप बन गए। इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या है, sec स्क्वायर थीटा। आप अगर इनकी जगह बदल दें, tan को उधर ले जाएं तो 1 बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और यदि 1 को उधर ले जाएं तो tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस। तीसरी सरसमीका 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर। यहां पर भी आपको करना क्या, जगह बदलनी है। 1 को उधर ले जाएंगे आप तो cot स्क्वायर बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि आप cot को उधर ले जाएं तो 1 बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये हमें याद रखना है। अब अगर आपके दिमाग में हो कि रिजल्ट आया कहां से, तो वो भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। इसी प्रकार से बाकी के हल हो जाएंगे। तो यहां पर भी हमें लाल बटा तत्व का ही सहारा लेना होता है, समकोण त्रिभुज के द्वारा ही हम प्रूफ करते हैं। जैसे अभी भी मैंने बताया था आपको कि sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण थीटा लेकर चलूं मैं तो लाल बटा तत्व कर दूंगा, चल कर सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, जिसका एक यूं कोण मैंने थीटा कह दिया, कोण A 90 डिग्री का है। वहां से मैंने sin और cos को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में लिख लिया। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का वर्ग कर जोड़ने पर तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। दो पद आ रही है, रैशनल नंबर आ रहा है, भिन्न आ रही है, तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम आ जाएगा, k स्क्वायर का भाग दूंगा 1 बचेगा, l स्क्वायर से गुणा करूंगा l स्क्वायर प्लस का प्लस, k स्क्वायर का भाग दूंगा 1 बचेगा, a स्क्वायर से गुणा करूंगा तो a स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ABC से हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया a। तो इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आ गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1। सेम इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, tan आधार बटे tan लंब बटे आधार, आप क्या करेंगे 1 प्लस उसका वर्ग करके लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप तीसरे रिजल्ट को भी सिद्ध कर सकते हो। लेकिन बेटा सिद्ध करने की बजाय हमें इन रिजल्ट को क्या है, याद ही रखना है, क्योंकि सिद्ध करने में लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, पेपर पूरा नहीं होगा। ये जो रिजल्ट है ये तो हमारी उंगलियों पर होने जरूरी है। सिंपल सा रिजल्ट है त्रिकोणमितीय। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।